श्री सतगुरु महाराज की जय। तात स्वर्ग अपवर्गी सुखो धैर्य तुला एक यंग अतुलता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या के समान है। ब्रह्म विद्या के समान या मानव का शरीर है और बड़े ही भाग्य से मनुष्य तन में 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर की प्रधानता दिया गया है, प्रधान माना गया। और यह शरीर को प्राप्त करने के लिए 33,000 करोड़ देवी देवता जो हैं, सब में एक भूख है, प्यास है, ललायित हैं, जो काश हम भी मनुष्य योनि में जन्म लेते थे और मनुष्य योनि में आकर के हम अपनी विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते। अगर सच्चे दिल से कर्म करें तो सभी देवी देवताओं से भी आपका उत्तम पद है। जैसे मनुष्य सभी देवताओं से उत्तम योनि वाला माना गया है, नहीं कर्म करने के बाद इसका कोई भी मान और सम्मान और स्थान नहीं होता। परिणाम स्वरूप सुख दुख विषय वासना के चपेट में जन्म मृत्यु लगा ही रहता है। तो आज मैं कुछ मुख्य बात यहाँ पर रखना चाहेंगे। बड़ी ही मार्मिक बात है, गुड बात है, बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे अब ऐसा एहसास होने लगा है कि ये संसार के सुख और दुख क्षणभंगुर है। मुझे तो ऐसा स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि संसार दुखों की खान है। संसार की विषय वासनाओं में जो लोग रहकर जिस सुख को अनुभव करते हैं वह मूर्खों के लिए ही उपयोगी है, परंतु जो मनुष्य तत्व अनुशीलन करके उत्कृष्ट पथ का पथिक होना चाहता है, उनके लिए संसार के ये सुख अत्यंत असार और है। विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वासनाओं में लिप्त हो जाए तो उसकी भी मति भ्रम हुए बिना नहीं रहेगी। जो मूर्खों का हाल होता है विषय वासनाओं में पड़कर, ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति भी अगर विषय वासनाओं को चपेट में आ जाए, नशे में आ जाए, तो उसकी भी बुद्धि मारी जाती है। वो भी सरलता से अच्छे पद, अच्छे कर्म, अच्छे मान सम्मान, अच्छी इज्जत नहीं ले पाते। संसार में रहने से कामनी कंचन का प्रलोभन इतना अधिक आकर्षित करता है कि विद्वान और ज्ञानी पुरुष भी सरलता से उससे उद्धार नहीं हो पाता है।
जिस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में विषय वासनाओं से भरा पड़ा है, मांसाहारी भोजन, मदिरा, सोपान इत्यादि में लगकर अपनी बहुमूल्य जीवन को नरक में ले जाते हैं, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। यह जीवन जो बनाया गया है, परमात्मा ने जो प्रदान किए हैं मानव तन को अच्छे भोजन करने के लिए, अच्छी संगत में रहने के लिए, जैसा संगत करेंगे वैसा रंगत बनता है, जैसा भोजन करते हैं वैसा हमारा आहार और विहार बनता है, आचार और विचार होता है, स्वभाव बनता है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुबह के 3:30 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठना चाहिए और जो नित्य क्रिया है, स्नान आदि करके, परमात्मा का ध्यान करके, उन्हें भोग पान प्रसाद चढ़ा करके अपना भोग लगाएं। फिर अपने जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म में लगें और कर्म करने के बाद जो कुछ भी परमात्मा के दया दृष्टि से आपको मिलता है उसे भगवान का प्रसाद समझ करके खाएं और अपने द्वारा जो आपके परिवार में लोग हैं उन्हें भोजन कराएं। फिर सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के बाद भोजन करें और विश्राम करें। कर्म से ज़्यादा प्रधानता भजन, कीर्तन, संगत, सत्संग इत्यादि में लगाना चाहिए। अगर भजन, कीर्तन, सत्संग में ज़्यादा समय लगाते हैं तो आपका विचार, स्वभाव, संस्कृति, सभ्यता बदलता है, संस्कार बदलता है और आपके जो पुण्य का तराजू है ऊपर होता है। और कर्म ज़्यादा करने से और अपने कीर्तन भजन कम करने से आपका तराजू का पलड़ा नीचे होता है। इसलिए बेड़ा पार होना है, अपने ज़िंदगी को दार की ओर करना है तो जो कर्म करने के बाद समय मिलता है भगवान श्री राम में लगाएं, प्रभु में लगाएं। धन्यवाद। जय श्री गुरु। ओम श्री गुरु।